दोस्तों, बाजार में सब कुछ मिल जाता है, पर माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया नहीं मिलता। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक और आपको प्रोत्साहित करने के लिए है, जिससे कि आप ये समझ सकें कि माँ बाप की सेवा करना क्यों इतना ज़रूरी होता है, माँ बाप हमारे जीवन में क्यों इतना वैल्यू करते हैं। एक दिन गुप्ता जी फल खरीदने बाजार गए। गुप्ता जी ने एक जगह देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें, रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी मेरी तरफ से फल अवश्य ले लेना, इजाजत है। गुप्ता जी ने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में खुद ही 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, अपने बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया तो वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। गुप्ता जी ने भी अपने पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। उसके बाद गुप्ता जी ने अपना बैग उठाया और घर चले आए। फिर रात को खाना खाने के बाद टहलते हुए गुप्ता जी उधर से ही फिर से निकले तो उन्होंने देखा कि कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पैजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। फिर वो गुप्ता जी को देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। गुप्ता जी ने उसका नाम पूछा तो बताया, बजरंग नाम है मेरा। फिर दोनों एक साथ धीरे धीरे चलते हुए सामने वाले ढाबे पर रुक गए। इसके बाद वहाँ पे गुप्ता जी ने चाय मंगाई। चाय पीते पीते फल वाला कहने लगा, साहब पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो हृदय रोग भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, पत्नी मर गई है, घर में सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। फल वाला गुप्ता जी से आगे कहता है, एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर मेरी जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है, तू ही बता मैं क्या करूँ, ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई और झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, फिर अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाकर मन ही मन प्रभु की स्तुति की और बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़कर आया कर, हमारी किस्मत का जो भी होगा वो हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा, आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। कहने लगी, तू प्रभु का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, ज्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली रेहड़ी लेकर आया कर, अगर तेरा रुपया गया तो मुझसे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई मिठाई तो कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी, अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो तुरंत मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है, रोजाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है वहाँ। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे प्रभु कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूँगा, अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती हैं। गुप्ता जी फल वाले की बात गंभीरता से सुनते जा रहे थे और उसके बाद फल वाले की बात सुनते सुनते गुप्ता जी की आंखें कब डबडबा गईं, कब उनकी आंखें नम हो गईं, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। तो दोस्तों,
इस बात को हमेशा याद रखना, माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है। आप उन्हें अगर चोट पहुंचाओगे, आप अगर अपने माता पिता को दुख दोगे तो जिंदगी में आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप कितनी बड़ी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, अगर माता पिता का दिल दुखाया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।